तो बच्चों आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वेशन की बात कर लें कि आपका जो यहाँ पर इक्वेशन का मीनिंग क्या है। तो हमारा जो टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पहले चैप्टर का मीनिंग ही समझ लेते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बच्चों ये जो इक्वेशन नज़र आ रहा है ना आपको, ये इक्वेशन मीन्स समथिंग कुछ इस तरीके से जिसके LHS और RHS, मतलब इक्वेशन मीन्स कि LHS भी होना चाहिए और RHS भी होना चाहिए। समथिंग इन LHS, समथिंग इन RHS मीन्स, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ, जैसे मैंने कहा x इक्वल टू 4, तो दिस इज द इक्वेशन। या मैं कहूँ x प्लस 4 इक्वल टू 5, दिस इज ऑल्सो अ इक्वेशन। मैं कहूँ जैसे आपका 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो ये सब क्या है, इक्वेशन है। मीन्स कि यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है इसको मैं क्या कह रहा हूँ, LHS, और जो ये इक्वल के दूसरी तरफ का हिस्सा है इसको क्या कह रहा हूँ, RHS। मतलब LHS इक्वल टू RHS। तो कुछ इस तरीके का सिचुएशन है, यही क्या कहलाता है, इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब LHS RHS में कुछ होना चाहिए, तो ये इक्वेशन हो गया। अब बात आती है, बात कर लेते हैं बच्चों हम लीनियर इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर मतलब क्या कि वेरिएबल की पावर बच्चों अगर 1 होती है, वेरिएबल की पावर अगर 1 होती तो हमको क्या कह देते हैं, लीनियर कह देते हैं। वेरिएबल की पावर अगर 1 है तो उसको हम क्या कह रहे हैं, लीनियर। समझने के लिए अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कह रहा हूँ कि 2x प्लस y इक्वल टू 3। तो यहाँ जो आप वेरिएबल, तो वैसे आपको यहाँ पे दो वेरिएबल नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पे वेरिएबल पे कुछ भी पावर नहीं, तो सिंपली क्या है, पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो हम लीनियर मीन्स की पावर क्या होना चाहिए, वेरिएबल का 1 होना चाहिए। यहाँ देख रहे हैं सारे ही वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है। तो लीनियर मतलब जिसकी पावर, वेरिएबल की पावर अगर 1 है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, लीनियर बोल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे 2 वेरिएबल की, 2 वेरिएबल। तो बच्चे 2 वेरिएबल मीन्स यहाँ पर हम सिंपली समझें तो x एंड y, कुछ भी हो सकता है। हम x और y यहाँ पे 2 वेरिएबल को समझ रहे हैं, तो 2 वेरिएबल। तो जैसे आप समझने के लिए हम 2 वेरिएबल की तरफ चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले यहाँ पे लीनियर इक्वेशन की ही बात कर लेते हैं। अगर इतने से हिस्से को हम समझें उसके बाद हम 2 वेरिएबल की भी बात कर लेंगे। पहले हम लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं। तो अगर आप सिचुएशंस को समझ रहे हो तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो। तो मैंने कहा जैसे 2x प्लस 4 इक्वल टू 5। तो बच्चों ये सिचुएशन क्या है, ये सिचुएशन है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये जो आपको यहाँ मिल रहा है इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्योंकि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, सिंपल एक वेरिएबल नज़र आ रहा है, सिर्फ x नज़र आ रहा है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। यहाँ ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। लीनियर क्योंकि पावर 1 है, वन वेरिएबल क्योंकि सिर्फ एक वेरिएबल दिख रहा है, इक्वेशन क्योंकि LHS में भी कुछ है और RHS में भी कुछ न है, इसीलिए इसको हम क्या करें, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के लिए। बच्चों लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, हम उसको किस तरह से लिख रहे हैं, ax प्लस बी समथिंग इक्वल टू 0, है ना। या कुछ भी हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, एक ही कांस्टेंट भी काफ़ी है। तो ax प्लस बी इक्वल टू 0। साथ में ध्यान रखेंगे a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, a नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे a एंड b, यहाँ पे जो a और b दिख रहा है ना, ये a b क्या है, ये रियल नंबर है। क्या है, a और b क्या है हमारा यहाँ पर, रियल नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। तो a 0 नहीं होना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और हम इसको क्या पढ़ सकते हैं, a को पढ़ सकते हैं, a इज द कोफिशिएंट ऑफ क्या, x।
ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कैसे पढ़ोगे, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये बात आपको समझनी है। तो ये जो है ना आपका ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यही फॉर्मेट है। अब यहाँ पे हम ए और बी की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि ए बी क्या है, रियल नंबर है, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। जस्ट सपोज मान लो कि मैंने ए की वैल्यू 2 ले ली और बी की वैल्यू मैंने 4 ले ली, तो इक्वेशन क्या बन गया, यहाँ पर इक्वेशन बन गया 2x + 4 = 0। ठीक है, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कोई और सिचुएशन ले लो, ऐसे मान लो कि मैंने ए की वैल्यू -5 ले लिया एंड बी की वैल्यू 3 ले ली, तो क्या बन गया, -5x + 3 = 0। ठीक है, तो ये किसी भी तरीके से आप इक्वेशन इसको फॉर्म कर सकते हो। हम ए और बी की वैल्यू को कुछ भी रखकर यहाँ पर इक्वेशन बना, बस ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकता, उसके अलावा आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, बी आपका 0 हो सकता है, बी आपका 0 हो सकता है, ए 0 नहीं हो सकता, बी आपका 0। समझने के लिए मान लीजिए कि मैंने कहा जैसे आपको यहाँ पर कि a = 7 एंड b = 0, तो क्या हो गया यहाँ पर, ये हो जाएगा 7x प्लस, अब b 0 है तो ये कुछ इस तरीके का हो गया, तो हम क्या लिखने वाले हैं, 7x = 0। तो ये भी तो एक आपका इक्वेशन हुआ ना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो b 0 हो सकता है, a 0 नहीं हो सकता। तो बच्चों अभी हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को बनाना देखा, यहाँ पे किस तरह से बनता है। अब हम बात कर लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो ये किस तरीके से फॉर्म होता है। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल मीन्स कि वहाँ पे ऑब्वियसली दो वेरिएबल की बात हो रही है, दो वेरिएबल होंगे, एक x होगा और एक समथिंग y होगा। तो वही हम x के साथ a लगा देते हैं, y के साथ b लगा देते हैं, और एक कोई कांस्टेंट टर्म भी होगा तो उसको c = 0। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर क्यों, क्योंकि पावर 1 है, यहाँ भी वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ भी वेरिएबल की पावर 1 है, और यहाँ पे दो वेरिएबल हो गए। और इक्वेशन इसलिए कि LHS में भी कुछ है, RHS में भी कुछ है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर 1 है, और LHS RHS में कुछ कुछ, दोनों में ही, LHS में भी कुछ है, RHS में कुछ है, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी बेसिकली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये स्टार्टिंग है। अभी हमने 8th क्लास में वन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन देखा था, 9th में आए तो हमने टू वेरिएबल देख रहे, 10th में भी पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत 11th में भी पढ़ेंगे, 12th में भी पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें अब चलती चलेंगी। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग है, ध्यान से समझेंगे और भी चीज़ों को इसमें, और क्या कुछ हो सकता है। तो लीनियर इक्वेशन ही हम टू वेरिएबल को हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे x के साथ क्या है, a है, तो a इज द कोफिशिएंट ऑफ x, b इज द कोफिशिएंट ऑफ y, c क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो a और b है, ये a एंड b दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकता, याद रखिएगा। a and b both not equal to 0, या both not equal, सिंपली हम कह रहे हैं तो दोनों 0 नहीं हो सकता। a and b both दोनों 0 नहीं होता। हाँ, बट हम ये कह सकते हैं कि सेपरेट ये 0 हो सकते हैं। एट अ टाइम, एक समय में दोनों 0 नहीं हो सकते, बट a या b कोई एक 0 जरूर होता है, पर दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। और साथ में a b एंड c ये क्या है, एक रियल नंबर है ना, ए बी सी क्या है, यहाँ पे रियल नंबर है, ए बी सी आपका क्या है, रियल नंबर। ये बात आपको याद रखनी है, ए बी सी आपका रियल नंबर है, और ए बी एक साथ दोनों 0 नहीं हो सकते, अलग अलग सेपरेट 0 हो सकते। ए 0 हो सकता है, बी नहीं हो सकता, बी 0 हो सकता है, ए नहीं हो सकता, पर दोनों मतलब दोनों एक साथ नहीं हो सकते, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये हो गया। अगर हम कुछ इक्वेशन बनाने की कोशिश करें, मान लीजिए मैंने कहा a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, और मैंने कहा c की वैल्यू मान लेते हैं 5, तो क्या इक्वेशन बन रहा है, यहाँ बन रहा है 2x + 3y + 5 = 0। तो ये हो गया आपका इक्वेशन। ठीक है, ऐसे कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है -2, c की वैल्यू है 5, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा कुछ इस तरीके से, 3
3x माइनस का 2y प्लस का 5 इक्वल टू 0, कुछ इस तरीके का इक्वेशन बन जाएगा। अगर हम बात करें, अगर इसी सिचुएशन को देखें और हम यहाँ पर ऐसा करें कि a की वैल्यू हम 0 ले लें, b की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाए, c की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाए, तो यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ a 0 है तो 0 इंटू एफ क्या हो जाएगा 0 ना, तो यहाँ पे सिंपली b इंटू वाई क्या 3y प्लस 2 इक्वल टू 0 है ना। कुछ अगर ऐसा सिचुएशन ले ले जहाँ पर a हमारा 5 है, ये हमारा 5 है, b हमारा यहाँ पर क्या मान लेते हैं, b हमारा 0 है, c हमारा मान लेते 3 है, तो क्या नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये आ जाएगा 5x, y तो 0 इंटू वाई 0 हो जाएगा और प्लस 3 इक्वल टू 0। या हम कहें कुछ ऐसा सिचुएशन ले लें, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू 5, तो अब ये क्या हो गया, तो ये तो इक्वेशन ही नहीं बन पाएगा ना, क्योंकि हमने क्या कहा है कि एक साथ दोनों जीरो नहीं हो सकते, एक साथ दोनों जीरो नहीं हो सकते, ए और बी दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते, सेपरेट में जीरो हो सकते हैं, तो यहाँ पे तो इक्वेशन नहीं बनेगा, है ना, नॉट फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन, तो यहाँ इक्वेशन नहीं फॉर्म हो पाएगा। अब बात कर रहे थे कि हम यहाँ पर देख रहे थे कि हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात करें, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की, बट हम यहाँ पे यहाँ तो 2 वेरिएबल नज़र आ रहा है, यहाँ भी 2 वेरिएबल नज़र आ रहा है, बट इनमें तो 2 वेरिएबल है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो गया ऐसा कि 2 वेरिएबल नहीं है। बच्चों यहाँ पे 2 वेरिएबल है, आप ध्यान से देखो, तो हमने क्या करा, हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 5x प्लस ये जो b है जो y के साथ, इसको हम 0 इंटू वाई इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। तो अभी ये 1 वेरिएबल, तो अभी ये 2 वेरिएबल हो गए, तो डिपेंड लिखने पे डिपेंड करता है कि आप इसको लिख कैसे रहो, तो ये 1 वेरिएबल भी कुछ देर बाद ये क्या हो गया 2 वेरिएबल हो गया। अगर उसी तरह से हम इसको देखें, तो अगर हम इसी चीज़ को यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे 3y प्लस 2 है, वो लिखने पे डिपेंड है। अब यहाँ 0 इंटू एक्स, क्योंकि यहाँ पे x के जो a है वो 0 है, तो 0 इंटू एक्स प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये क्या, अभी ये 1 वेरिएबल, तो अब ये 2 वेरिएबल हो गया। तो समझने का मतलब ये है कि जो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, जो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हम कन्वर्ट कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को कन्वर्ट कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में। आपने अभी देखा कैसे हमने कन्वर्ट किया, ठीक है। तो ये कन्वर्जन हो सकता है इसका, वो लिखने पे ही डिपेंड करता है कि अभी ये 1 वेरिएबल के फॉर्मेट में था, इसको हमने 2 वेरिएबल के फॉर्मेट में लिख दिया, तो 1 वेरिएबल से 2 वेरिएबल जाया जा सकता है। तो अब हम इसको बच्चों यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अभी इस 4.1 के लिए इतनी जानकारी सफिशिएंट है, तो 4.1 एक्सरसाइज को हम इस बेसिस पे कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या है, किस तरह से इसको फॉर्म करते हैं, कैसे हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 4.1 एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज 4.1, तो 4.1 हमारा जो यहाँ पे एक्सरसाइज है, तो इसमें हमारा 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 एंड 2। तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। हमें इक्वेशन फॉर्म करना है। और बच्चों साथ में यहाँ पे बताया है क्वेश्चन ने कि कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक को हमें x लेना है एंड दैट ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ अ पेन को हमें y रुपीज लेना है। तो चलिए ठीक है, अब यहाँ हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर में, किस तरह से इक्वेशन ये बनेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा था कि जो कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक है, तो यहाँ पे सिंपली हम क्या कह रहे हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक,
क्वेश्चन ने कहा इसको x लेना है, तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या हो गया, x रुपीज का हो गया है ना। एंड कॉस्ट ऑफ पेन क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ पेन, तो कॉस्ट ऑफ पेन हो गया आपका रुपीज y। अब सिचुएशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, हमने यहाँ पे कोई इस क्वेश्चन के अंदर में नोटबुक का कॉस्ट x और पेन का कॉस्ट क्या हो गया, y हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन कह रहा है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज x इज ट्वाइस ऑफ पेन। तो हमारा जो नोटबुक का जो कॉस्ट है वो ट्वाइस मतलब दो गुना है ना, ट्वाइस मतलब दो गुना है किसके, कॉस्ट ऑफ पेन के। पेन का कॉस्ट क्या है y, तो उसका दो गुना मतलब 2y। तो ये हमारा कुछ ऐसा बना x इक्वल टू 2y, ये फॉर्म हो रहा है। अब क्या करते हैं इसको, ये y को एक तरफ ले आते हैं ना, वेरिएबल को एक तरफ कर देते हैं, तो x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारा फॉर्म हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये हमारा हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये हमारा इक्वेशन जो इस क्वेश्चन में मैं कह रहा था कि आप इक्वेशन बनाइए, इस स्टेटमेंट को पढ़कर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाइए। तो हमने इसका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर्म कर दिया, बस हमें इतना ही करना था कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार देख लीजिए आप सभी। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जस्ट हमने अभी इंट्रोडक्शन में ये देखा है कि हमारा जो लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है यही फॉर्मेट है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। और हमें पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि ए बी सी की वैल्यू हमें सेपरेट करके लिखनी है, ए बी सी की वैल्यू हमें बतानी, इन सभी जितने भी पार्ट्स हैं, टोटल हमारे 8 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, सब में ए बी सी की वैल्यू बतानी। चलिए फटाफट हम इनके ए बी सी की वैल्यू बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है इसका, 2x प्लस 3y इक्वल टू 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 पे बार, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 पे बार। अब हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे फॉर्मेट क्या है, किस फॉर्म में लिखना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इक्वेशन को पहले इस फॉर्मेट में हमें लाकर लिखना है। तो चलिए हम पहले इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा 2x प्लस 3y और ये 9.35 को हमें इक्वल के इस तरफ लेकर आना है, तो माइनस का 9.35 पे बार इक्वल टू 0। अब इसका फॉर्मेट अभी भी इसमें तो सारे ही प्लस में थे, यहाँ तो माइनस में, तो फॉर्मेट मैच करते हैं 2x प्लस 3y प्लस ब्रैकेट में 9.35 पे बार इक्वल टू 0। अब ये कंपेयर किया जा सकता है, अब इसको आप आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ क्या मिल रहा है, देखिए a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू 2, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ b की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू क्या आ रही है, कंपेयर करिए c को, तो c की वैल्यू आ रही है माइनस का 9.35 पे बार। तो ये हमने इजीली यहाँ पर कंपेयर कर लिया। इसी तरह से हम बाकी के क्वेश्चन का भी जवाब देंगे। क्वेश्चन जो हमारा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर पहले इसका फॉर्म लिख लेते हैं, जो फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये इसका फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। तो इस पहले ये जो गिवन इक्वेशन है इसको इसी फॉर्मेट में हम तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो बच्चों में यहाँ पे 1 लगाकर क्या लगा ले रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं। तो 1 5 1 का एलसीएम 5, तो क्या हो गया, ये आपका 5x, ये हो जाएगा आपका y, ये हो जाएगा 10 5 जा 50, 0 क्रॉस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया आपका 5x,
5x माइनस वाई माइनस 50 इक्वल टू 0। अब ये फॉर्मेट हो गया, इसको तैयार करते हैं इसी तरीके को, यहाँ तो माइनस में या तो प्लस में, तो इसको हम लिखेंगे 5x प्लस, ठीक है 5x प्लस, अब यहाँ पे जो दे रखा है इसको हम इस तरह से लिखेंगे माइनस का y प्लस माइनस का 50 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अभी ये फॉर्मेट कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इसको और थोड़ा सा फॉर्म करें तो 5x प्लस माइनस का 1 इंटू वाई प्लस माइनस का 50 इक्वल टू 0। अब इजीली कंपेयर हो सकता है ये, तो यहाँ a की वैल्यू क्या आ जाएगा इस केस में, यहाँ देखें तो यहीं पे करते हैं, तो बच्चों a की वैल्यू अगर हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू क्या है 5, x के साथ में a है, y की वैल्यू क्या है, y के साथ में क्या है बच्चों, तो सिंपली हम क्या करेंगे -1 है हमारा, y के साथ हम कंपेयर करें तो b की वैल्यू, सॉरी b y कह रहा हूँ, b की वैल्यू क्या है हमारे पास, b की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 है, एंड c की वैल्यू क्या है हमारे पास -50 है। हम इसको फॉर्मेट के फॉर्म के साथ कंपेयर करें, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू -1 एंड c की वैल्यू आपका ये हो जाएगा -50। तो यहाँ भी हमने a b c की वैल्यू फाइंड कर दी। इसी तरह से इनका थर्ड पार्ट देख लेते हैं, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, तो थर्ड पार्ट हमारा क्वेश्चन है माइनस का 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, -2x प्लस 3y इक्वल टू 6, ये इसका क्वेश्चन है हमारा। तो हम यहाँ पे पहले इसका फॉर्मेट क्या है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब इसी को फॉर्मेट में अरेंज कर लेते हैं, तो ये हो गया आपका माइनस का, तो यहाँ माइनस का 2x प्लस का 3y, ये जो प्लस 6 है इसको इधर लाएंगे तो -6 इक्वल टू 0। फॉर्मेट के लिए हम देख रहे हैं तो यहाँ पे माइनस का 2x प्लस का 3y प्लस इसको -6 इस तरह से लिखेंगे और अरेंज चेक करें अब यहाँ पर, तो बच्चों a की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, a की वैल्यू -2, b की वैल्यू क्या होगी 3 एंड c की वैल्यू क्या होगी -6। तो हमें पहले फॉर्मेट से मैच करना है, कंपेयर करना है और ए बी सी की वैल्यू बता देनी है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, इसका फोर्थ पार्ट क्या कह रहा था, फोर्थ पार्ट कह रहा है x इक्वल टू 3y, x इक्वल टू 3y, तो x इक्वल टू 3y फॉर्म क्या है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो x माइनस 3y इक्वल टू 0, पर स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच नहीं कर रहा, तो x प्लस माइनस का 3y या -3 इंटू वाई प्लस, अब यहाँ पे c नहीं है, c कुछ भी नहीं, तो यहाँ 0 मेंशन कर लेते हैं इक्वल टू 0। कंपेयर करें तो बच्चों a की वैल्यू क्या मिला 1, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं साथ में कुछ नहीं, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 एंड c की वैल्यू 0। इसका फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं, फिफ्थ पार्ट किस तरह से करना है, तो 2x इक्वल टू -5y, 2x इक्वल टू -5y, तो हम क्या करेंगे पहले तो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म ax by c इक्वल टू 0, y को इस तरफ लेकर आते हैं 2x प्लस 5y इक्वल टू 0, फॉर्मेट में लिखते हैं 2x 5y प्लस c की जगह कुछ नहीं तो 0, कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 5 एंड c की वैल्यू 0, नॉर्मल है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमें, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, फॉर्मेट क्या है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं पहले तो 3x प्लस y वाला टर्म नहीं है तो 0 इंटू वाई लिख देंगे उसकी जगह पर, एंड कांस्टेंट c हमारा दे रखा है। कंपेयर करेंगे अब तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 0 एंड c की वैल्यू 2, जो टर्म नहीं होगा x नहीं हो तो 0 इंटू एक्स, वाई नहीं हो तो 0 इंटू वाई लिख कर स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है, फिर कंपेयर करना और वैल्यू को यहाँ पर लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 7, y -2 इक्वल टू
0, स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये फॉर्मेट देखे तो यहाँ x का टर्म नहीं है तो 0 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस -2 इक्वल टू 0। तो बच्चों a की वैल्यू होगी यहाँ पर 0, यहाँ पे b की वैल्यू होगी 1 एंड c की वैल्यू हो जाएगी -2। ठीक है, अब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे तो y के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 तो b की वैल्यू हो जाएगी 1। 8th पार्ट देख लेते हैं इसका। 8th पार्ट क्या कह रहा है, 5 इक्वल टू 2x, 5 इक्वल टू 2x। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। क्या करें, तो 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, ये हो गया। 5 को लेकर चले गए तो माइनस में हो गया। अब क्या करें, यहाँ पर अभी हमारे पास 2x, y की वैल्यू नहीं तो 0 इंटू वाई -5 इक्वल टू 0, ये फॉर्मेट हो गया। अब इसको हम फॉर्म के साथ कंपेयर करें तो a की वैल्यू क्या मिला हमें 2, b की वैल्यू क्या मिला 0 एंड c की वैल्यू क्या मिला मुझे -5। तो बच्चों हमने इसको तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में जो गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा और फिर वहाँ से हमने a b और c की वैल्यू भी बता दी जो मैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन में बच्चों 2 के हमने 8 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन थे, ये हमारे कवर हो गए दोनों के दोनों क्वेश्चन। बच्चों हम इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज देख रहे हैं कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन छोटे एक्सरसाइज हैं, तो इस वीडियो में हम कोशिश कर रहे हैं कि 2 एक्सरसाइज कवर हो जाए। तो 4.2 के क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो बच्चों हम 4.2 अब स्टार्ट करेंगे। तो 4.1 में हमने जो दोनों क्वेश्चन देखे हैं, तो बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 1 मार्क्स में ये पेपर में पूछा जाता है ABC की वैल्यू निकालने को। तो आप इसको ध्यान से करेंगे, बहुत इजी है और ये गलत नहीं होगा आपका, बस ध्यान से आपको करना है। चलिए 4.2 देखते हैं अब। एक्सरसाइज 4.2। बच्चों एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमें, 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देख रहे हैं तो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। हमारे पास यहाँ पर एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, y इक्वल टू 3x प्लस 5 है और 3 ऑप्शन दे रखे हैं। ये पूछ रहा है कि y इक्वल टू 3x प्लस 5 का सॉल्यूशन यूनिक है या ओनली 2 सॉल्यूशन है या इनफाइनेट मैनी सॉल्यूशन है। बच्चे सिर्फ इसमें से हमें बताना है कौन सा ऑप्शन इसका ठीक है, मतलब कि इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन ठीक है। इक्वेशन है हमारे पास y इक्वल टू 3x प्लस 5, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है। तो बस एक बात आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है ना 2 वेरिएबल इक्वेशन का, किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो सॉल्यूशन होता है इनफाइनेट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है। क्योंकि यहाँ पर आप जो x की वैल्यू जो हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं या y की वैल्यू, वहाँ पे हम कोई भी नंबर x और या y पे हम कोई भी नंबर प्लॉट करके x पे वैल्यू कोई भी नंबर प्लॉट करें तो y फाइंड आउट हो जाता है, y पे हम कोई भी नंबर प्लॉट करें तो x फाइंड आउट हो जाता है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, मतलब कि अब नंबर्स का कोई अंत नहीं है तो इनके सॉल्यूशंस का भी कोई अंत नहीं होगा। तो इसका जो सीधा सा आंसर है इस क्वेश्चन का कि इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, तो हमारा इसका आंसर होगा कि इसका जो सॉल्यूशन है आपका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। इसका जो आप आंसर लिखेंगे तो इसको हम सिंपली जवाब देंगे इनफाइनाइट, आपका इनफाइनाइटली, ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो किसी भी इक्वेशन का जो आपका सॉल्यूशन होता है, किसी भी इक्वेशन का उसका जो सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइट होगा। 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसको याद रखेंगे। किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के जो सॉल्यूशंस होते हैं, जो उसके हम सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। तो याद रखिएगा ये इसका ऑप्शन नंबर, इसका जो 3rd था वो करेक्ट ऑप्शन है।
तो हमारा ये इसका थर्ड करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है हमारा थर्ड, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। मैंने बता दिया किसी भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जो सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइट होगा, क्योंकि हम यहाँ पर x में कोई भी नंबर रखेंगे तो हमारा y निकलता जाएगा, और नंबर्स हम कोई भी नंबर रख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर हम यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। तो रियल नंबर, तो हमें पता है कि नंबर्स का कोई अंत नहीं है, तो किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन का भी कोई अंत नहीं होगा, इनफाइनाइट कैलकुलेट होंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, यही था। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास हमें जो पूछ रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है कि देख लीजिए पहले क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ पे 3 इक्वेशन है हमें, और हर इक्वेशन के हमें 4 सॉल्यूशंस निकालने। हर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन निकालने हैं हमें? 4 सॉल्यूशन निकालने, ठीक है। तो हम 4 सॉल्यूशन की बात करेंगे। यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करिए। जैसे पहला क्वेश्चन है 2x + y = 7। हमें कहा गया 4 सॉल्यूशन निकालो। सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए अब क्वेश्चन बोल रहा है तो हम 4 सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, नहीं बोलेगा तो हम अपने हिसाब से यहाँ पे 2 से 3 सॉल्यूशन भी 2 से 3 सॉल्यूशन निकाल के हमारा काम हो जाएगा। बेसिकली सॉल्यूशन निकाल के ग्राफ पे प्लॉट करने को क्वेश्चन आता है कि सॉल्यूशन को ग्राफ पर प्लॉट करिए। यहाँ पे तो सिंपली सॉल्यूशन ही निकालने को कह रहा है, तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन ही निकालेंगे। सॉल्यूशन निकालना ये एक अच्छा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स तक में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सॉल्यूशन निकालिए और ग्राफ पे प्लॉट करिए कंबाइन करके। सिंपली सॉल्यूशन निकालने को आएगा तो 1 से 2 मार्क्स में पूछ सकता है। निकालते कैसे ये ध्यान से देखिए। तो बच्चों याद रखिएगा, हम x या y किसी एक के वेरिएबल को हमें मानना होता है, या x या y किसी एक वेरिएबल की वैल्यू हमें लेट करनी होती है, तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हम इक्वेशन में पुट करके कैलकुलेट करते हैं। हम चाहे x की वैल्यू मान लें तो y निकल के आ जाएगा, y की वैल्यू हम मान लें तो x निकल के आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, कुछ भी वैल्यू मानेंगे, बस ध्यान ये रखना है कि जो एक बार x में जो वैल्यू आ चुका है दोबारा x में वो रिपीट नहीं करना है। जो y में एक बार जो वैल्यू आ चुका है दोबारा y में रिपीट नहीं करना है। मतलब x में अगर एक बार 0 आ गए तो दोबारा 0 x में नहीं आना चाहिए। अगर y में एक बार 0 आ गए तो दोबारा y में 0 नहीं आना चाहिए। पर ये ध्यान रखिएगा, अगर x में 0 आया तो y में 0 आ सकता है, पर x में दोबारा नहीं आ सकता, या y में वो संख्या दोबारा नहीं आ सकती। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मान लेते हैं हम x की वैल्यू हमने लेट करा 0, तो x की वैल्यू हमने लेट कर ली 0, तो लेट x = 0, हमने x की वैल्यू 0 मान ली। तो यहाँ पे x की जगह पे हम क्या करेंगे, 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये हो गया, हमने x की जगह पे इक्वेशन में x की जगह पे 0 रख दिया। तो 2 × 0 0, 0 + y = 7। तो क्या मिला, y = 7। तो हमने जब यहाँ पर x की वैल्यू 0 लेट करा, उसको हमने इक्वेशन में पुट करा, तो हमें खुद व खुद y की वैल्यू मिल गया, y की वैल्यू हमें 7 मिल गया। तो इसी तरीके से हम जैसे हमने x माना हम y भी मान सकते हैं। तो हम x या y किसी को भी मान सकते हैं, पर एक ही चीज़ को मानना है। x को माना तो y निकला, y को मानेंगे तो x निकल आएगा। मान लीजिए नेक्स्ट टाइम इस बार हम y ही मान लेते हैं। y की वैल्यू को मान लो कि हमने 1 सपोज कर लिया, y = 1 मान लिया है ना, लेट y = 1। तो हमने इक्वेशन में पुट कर दिया इसको, तो 2x + y की जगह पे हमने 1 पुट कर दिया = 7। तो 2x = क्या हो गया, 7 - 1, तो 2x = 6, तो x = क्या हो गया, 3। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू कितनी मिल गई, 3 मिल गया। जब मैंने y को 1 रखा तो x हमारा क्या कैलकुलेट हो गया, 3 कैलकुलेट हो गया। तो इसी तरीके से अगर हम क्या करें कि x की वैल्यू को अगर मैं 2 मान लूँ, x की वैल्यू को अगर हम 2 रख लें, तो लेट x = 2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x यहाँ पे 2 रख देंगे, तो क्या हो गया, 2 × 2 = 4 + y = 7। तो y = 7 - 4 कितना हो गया, 3। तो यहाँ y हमारा क्या निकल के आ गया, 3, जब हमने x की वैल्यू क्या रखी थी, 2 रखी थी। तो इस तरीके से आप एक वैल्यू को लेट करेंगे, दूसरी वैल्यू आपकी खुद ब खुद कैलकुलेट
हो जाएगी इक्वेशन में पुट करके। साइन का बहुत ध्यान रखेंगे। तो ये हमने तीनों सॉल्यूशन निकाल दिए हैं इक्वेशन का 2x + y का। बच्चों सॉल्यूशन लिखने का तरीका भी होता है, इसको हम कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखते हैं। अभी जस्ट हमने 3rd चैप्टर कंप्लीट किया, उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो वहाँ हमने कोऑर्डिनेट की बात करी। तो यहाँ जो सॉल्यूशन मिलता है ना, इसको हम कोऑर्डिनेट के फॉर्मेट में लिखते हैं। जैसे ये देखिए पहला है, तो इसका कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखेंगे 0,7। इसका कोऑर्डिनेट अगर मुझे पूछा जाए कैसे लिखेंगे तो 3,1। और इसका कोऑर्डिनेट अगर पूछा जाए तो कैसे लिखेंगे 2,3। तो हमेशा पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं, फिर हम y की वैल्यू, पहले मतलब x कोऑर्डिनेट हम पहले लिखते हैं, फिर y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो इस तरीके से ये वैल्यू ब्रैकेट में लिखा जाता है x, y के फॉर्मेट में। हम इसी को फिर ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, इन्हीं वैल्यू को हम, इन्हीं सॉल्यूशंस को हम क्या करते हैं ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो ये सिंपली हमने क्या निकाला अभी 3 सॉल्यूशन निकाले। इस क्वेश्चन ने वैसे 4 बोले थे, तो एक सॉल्यूशन हमें और निकालना पड़ेगा। तो एक सॉल्यूशन हम और निकाल देते हैं, ठीक है। अब क्या करें, कुछ भी मान लो, लेट कर लेते हैं x = 4 मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2x की जगह पे 4 + y = 7। तो क्या हो जाएगा 4 × 2 = 8 + y = 7। तो y = क्या हो जाएगा -1, है ना, y = -1। तो x की वैल्यू हमने जब 4 रखी तो y की वैल्यू -1 आ गई। तो ये हमने सॉल्यूशन इस पहले क्वेश्चन का निकाल लिया। 4 सॉल्यूशन क्वेश्चन में बोले थे, हमने फाइंड आउट कर लिया। तो इसका कोऑर्डिनेट कैसा हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4, -1। एक दो बात ध्यान रखनी है, सॉल्यूशंस सभी के अलग हो सकते हैं, क्योंकि सभी बच्चे अपने हिसाब से नंबर पुट लेट करेंगे x या y का, तो उसके हिसाब से उनकी वैल्यू निकलेगी। तो सबके अलग अलग सॉल्यूशन हो सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी भी लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं। जब भी एक बात और ध्यान रखना, जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे इक्वेशन वाले जहाँ पे क्लियर लिखा है कि हम सॉल्यूशन को ग्राफ पे हमें प्लॉट करना है, तो वहाँ पे एक बात का ध्यान आप ये रखेंगे कि सॉल्यूशंस ऐसे निकले जिसको आप ग्राफ पे इजीली प्लॉट कर सको। कुछ ऐसे सॉल्यूशंस आप ना निकालें जिसका प्लॉटिंग ग्राफ पे थोड़ा मुश्किल हो। अगर वो पॉइंट में है, फ्रैक्शन में आ रखा है, पॉइंट में भी डेसिमल एक्सपेंशन उसका नॉन टर्मिनेटिंग है, बार बार रिकर कर रहा है नंबर, तो इस तरह के ग्राफ पे प्लॉट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सिंपल नंबर को हम इजीली प्लॉट कर पाते, तो वहाँ पे जब हम नंबर लेट करें या जो सॉल्यूशंस निकालें, तो कुछ ऐसे सॉल्यूशंस निकले जिसको हम इजीली ग्राफ पे प्लॉट कर सकते। इन चीज़ों का आपको खुद ही ध्यान रखना होगा जब आप सॉल्यूशंस निकालेंगे। तो चलिए बच्चों, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकेंड पार्ट है उसको हम देख रहे हैं, सेकेंड पार्ट कैसे करना है। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का। तो सेकेंड पार्ट में बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चन है वो लिखा पड़ा है πx + y = 9। πx + y = 9, ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे भी हमें 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। बच्चों यहाँ पे जो पाई है ना, पाई की वैल्यू को हम खुद से रख लेंगे। पाई की वैल्यू को हम यहाँ पे 22/7 मेंशन करेंगे। और पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे तो इक्वेशन ये सॉल्व नहीं हो, मतलब इसे सॉल्यूशन हम प्रॉपर नहीं निकाल पाएंगे। तो हम पाई की वैल्यू को यहाँ पे खुद से 22/7 कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा ये इक्वेशन कुछ इस तरीके का दिखेगा, 22/7x + y = 9, कुछ इस तरीके का फॉर्मेट, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, x की वैल्यू को हम लेट करें, y की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को हम जैसे 0 मान लेते हैं, लेट x = 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 22/7 x जब हमने 0 मान लिया प्लस y = 9। 27 × 0 0, 0 + y = 9। तो y = कितना हो गया, y की वैल्यू होगी 9। तो हमारा y यहाँ पे निकला 9। उसी तरीके से हम x की वैल्यू को कुछ और मान सकते हैं। मान लेते हैं कि x की वैल्यू को हमने 7 मान लिया। तो x की वैल्यू को अगर मैंने 7 माना, यहाँ पे लेट करा है, तो लेट x = 7।
तो 22/7 x की जगह पे हमने 7 मान लिया y। तो वैल्यू आप अपने हिसाब से माने ताकि नंबर आपके प्रॉपर आए, ताकि इसको आप इजीली प्लॉट भी कर सकें ग्राफ पर। तो ये हमें 22 + y = 9 मिला। तो y = 9 - 22, 9 में से 22 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये 13 हो जाएगा, है ना। 13 13 7 20 2 22, तो -13। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -13। इसी तरीके से हम अगर ये हमारा y की वैल्यू आ गई -13। अब यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू को कुछ और माने, लाइक 14 मान लेते हैं ताकि वो कट सके प्रॉपर। तो x की वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं, 14 मान लेते हैं। लेट x = यहाँ पे हमने क्या सपोज कर लिया, 14। तो हमारा 22/7 x की जगह पे हमने 14 यहाँ पे रख लिया, प्लस y = क्या हो गया, 9। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 22 2 जा 44, प्लस y = 9। तो y = क्या हो जाएगा, 9 - 44। ठीक है, 9 - 44 तो कितना आ जाएगा, -35। तो अगर हमने x को 14 माना, x को हमने 14 माना, तो y हमारा कितना आ गया, -35 आ गया। इसी तरह से हम x की वैल्यू कुछ और मान सकते हैं, y की वैल्यू भी कुछ और मान सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने y की वैल्यू 7 मान लिया, मैंने y की वैल्यू क्या मान ली, 7 मान ली। ठीक है, या y की वैल्यू 2 मान लेते हैं। लेट y = हमने 2 लेट कर लिया है ना, y की जगह पे मैंने 2 मान लिया है। तो इक्वेशन में पुट करेंगे 22/7 x प्लस y की जगह पे 2 = 9। तो 22/7 x = 9 - 2, 9 - 2। 22/7 x = 9 - 2 क्या हो गया, 7 हो गया आपका। और x = क्या हो जाएगा, 7 इंटू ये जो है आपका 7 ऊपर चला जाएगा, 22 आपका नीचे आ जाएगा। जब क्योंकि मल्टीप्लाई से जब दूसरी तरफ जाएगा तो फ्रैक्शन चेंज हो जाता है। तो ये वैल्यू x की आ गई, 7 7 जा 49/22, 49/22। तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, 49/22। अब जैसे मैं बता रहा था, अब ये नंबर थोड़ा मुश्किल होगा, हम जब इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो प्रॉपर इसकी प्लॉटिंग नहीं हो पाती। तो इस तरह के नंबर को आप अवॉइड करेंगे। अगर इस तरह के नंबर आपके निकल रहे हैं तो कोशिश करेंगे नंबर ऐसे लें जो कि प्रॉपर, जिसकी प्लॉटिंग हम ग्राफ पेपर पे इजीली कर सकें। ठीक है, तो हमने तो यहाँ तो सिंपली सॉल्यूशन निकालना था, हमने 4 सॉल्यूशन निकाल दिए। चलिए इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि थर्ड पार्ट क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट तो आपने देख लिया, आप खुद दूसरे नंबर भी ट्राई करके इसके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट हमें क्या कह रहा है ये क्वेश्चन हमारा x = 4y, x = 4y। 4 सॉल्यूशंस निकाल लें इसमें। ठीक है, तो काफ़ी नॉर्मल इक्वेशन है, यहाँ पे 4 सॉल्यूशन निकाल लें। ये आपके 4 सॉल्यूशन के लिए हमने 4 बॉक्स बना लिए। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, लेट कर लेते हैं y की वैल्यू, डायरेक्ट सही रहेगा। y की वैल्यू अगर मैंने 0 मान लिया तो यहाँ x की वैल्यू इजीली निकल आएगा, 4 × 0 0। तो x की वैल्यू भी क्या निकल के आ गया, 0। अगर हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं अगेन y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू डायरेक्ट निकल के आ जाएगा, 4 × 1। तो यहाँ y की वैल्यू 1 मानी तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। इसी तरीके से अगेन मैं y की वैल्यू और मान लेता हूँ, जैसे लेट y की वैल्यू मैंने -1 मान लेता हूँ। तो x = 4, y की जगह पे -1 माना तो क्या आ गया, -4। तो अगर मैंने y -1 माना तो x कितना आ गया, -4। ठीक है, इसी तरीके से हम अगर कोई और चीज़ सपोज करें, लेट y = मैं मान लूँ 2 मान लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, x = 4, y की जगह पे 2, 4 2 जा 8। तो अगर हमने y को 2 माना तो हमारा x आ गया 8। तो इजी है, इस तरह से हमने यहाँ पे चारों वैल्यू को 4 सॉल्यूशंस इसके निकाल लिए। और सॉल्यूशंस को हमें क्या
कोऑर्डिनेट के फॉर्म में कैसे लिखा जाए तो वो भी मैंने आपको बता दिया। ग्राफ पे प्लॉट करना होगा उसको इजीली आपको मैंने ग्राफ पे प्लॉट भी आप कर सकते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट्स थे, हमने तीनों पार्ट कवर कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 चेक कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एंड विच आर नॉट। हमारे पास ये 5 ये इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल x माइनस 2y इक्वल टू 4, और ये हमारे 5 सॉल्यूशन है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि कौन सा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो हमें 1 बाय 1 करके ये चेक करना है कि कौन सा है जिसमें LHS RHS दोनों बराबर हो जाए। जिस सॉल्यूशन को पुट करके तो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, और जिसमें बराबर नहीं होगा इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर सा। तो हमें इक्वेशन क्या है, हमारा इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे अलग अलग केस है। हम पहले फर्स्ट केस को ट्राई करते हैं। ये दे रखा है 0,2 0,2। तो पहले ही बता दिया हमने कि जो फर्स्ट होता है ये x होता है, सेकंड क्या होता है ये y होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेक कर रहे हैं कि LHS बराबर RHS आना चाहिए। अगर LHS अगर दोनों वैल्यू x y की वैल्यू पुट करके RHS के बराबर आ जाए LHS तो सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। तो हम सिर्फ LHS वाला ही हिस्सा लेंगे। तो LHS में हमने हमारा क्या है x माइनस 2y, तो x क्या है हमारा 0 और y क्या है हमारा 2। तो 0 2 2 जा 4 माइनस 4, 0 माइनस 4 माइनस 4। अब यहाँ पे हम देखें तो RHS हमारा 4 है, और हमारा जो LHS हमने जब वैल्यू प्लॉट करा तो हमारा -4 है, बराबर नहीं है। तो LHS नॉट इक्वल टू RHS मीन्स हम कहेंगे कि 0,2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। मतलब ये गिवन लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, हमने प्लॉट करके ये चेक करा है। उसी तरीके से हम बाकी सॉल्यूशंस को भी फटाफट चेक कर लेते हैं। तो बस ध्यान रखिएगा कि आप ये जो x और y की वैल्यू है आपको ध्यान से प्लॉट करना है, कैलकुलेट ध्यान से करना है, साइन का मिस्टेक नहीं करना। इजीली आपको पता चल जाएगा जिसमें LHS RHS दोनों बराबर हो जाएं प्लॉट करने पर तो वो सॉल्यूशन है, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं है। तो चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट ट्राई करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, पार्ट 2। तो ये दे रखा था 2,0। अब इसको प्लॉट करके देखते हैं इक्वेशन में। तो इक्वेशन का जो हमारा LHS था ये था x माइनस 2y। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, हमें वैल्यू मिला 2। तो यहाँ पे भी हमने यही देखा कि LHS इक्वल नहीं है RHS के, मीन्स कि यहाँ पे 2,0 भी क्या है, इज नॉट अ सॉल्यूशन, इज नॉट द सॉल्यूशन। ये भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक, ये भी सॉल्यूशन नहीं है इस इक्वेशन का। तो यहाँ पे भी ये कंडीशन वेरीफाई नहीं हो पाया। थर्ड इक्वेशन देख लेते हैं, थर्ड कंडीशन। थर्ड क्या दे रखा है सॉल्यूशन हमें, थर्ड दे रखा है 4,0। तो यहाँ पे हम फिर से इक्वेशन में पुट करेंगे LHS x माइनस 2y। अब x की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, y क्या है 0। तो क्या हो गया यहाँ पर 2 इंटू 0 0। तो हमें वैल्यू क्या मिला 4। तो क्या देख पा रहे हैं हम यहाँ पे कि हमारा 4 आके निकल गया है यहाँ पर। तो यहाँ और RHS में भी क्या था, RHS में भी 4 था। तो हमें यहाँ पे वेरीफाई हो गया LHS बराबर RHS, यहाँ वेरीफाई हो गया। तो हम लिखेंगे 4,0 is the solution of the given linear इक्वेशन। बराबर हो गया। तो अब बाकी भी चेक कर लेते हैं फटाफट।
फोर्थ पार्ट हम इसका चेक कर रहे हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास √2 एंड 4√2 है ना, √2 एंड 4√2। तो यहाँ पे हमारे पास LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x माइनस 2y, x माइनस 2y। अब यहाँ पे x की जो वैल्यू है √2 माइनस 2, y की जो वैल्यू 4√2, कैलकुलेट करेंगे तो √2 माइनस 4 2 जा 8, 8√2। तो क्या मिल रहा है हमें, √2 माइनस 4 2 जा 8 √2। जब यहाँ माइनस करेंगे तो ये माइनस का 7√2 बचेगा, मतलब जीरो तो नहीं आया। तो सेम यहाँ पे भी हम यही लिखेंगे, LHS नॉट इक्वल टू RHS। और जो हमारा पॉइंट था √2 एंड 4√2 इज नॉट द सॉल्यूशन, इज नॉट द सॉल्यूशन। उसी तरह से लास्ट पार्ट भी हम इसका चेक कर लेते हैं, पार्ट 5, जिसमें कोऑर्डिनेट है 1,1। LHS लेते हैं x माइनस 2y, x1 y भी 1, 1 माइनस 2 इंटू 1 2, 1 माइनस 2 माइनस 1। अगेन हमने देखा कि यहाँ LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो हम लिखेंगे अगेन 1,1 is not the solution of the given linear equation in two variable। तो हमें बस यही चेक करना था। ये सभी 1 मार्कर्स क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको ध्यान से रखेंगे, ध्यान से आप प्रैक्टिस करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ये भी काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। ये सब 1 मार्कर क्वेश्चन ही है, इसको भी देख लीजिए। सेम ही है, यहाँ पे पर क्या है कि मिसिंग वैल्यू फाइंड करना था, यहाँ पे हमें देखना था सॉल्यूशन। दोनों तरीका, दोनों में हम सेम ही अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करने को कह रहा है, तो हम यहाँ पे जो x और y की वैल्यू प्लॉट करेंगे तो k की वैल्यू हमें निकल के आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करके देखा था कि LHS RHS बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हमने सॉल्यूशन चेक कर रहे थे, यहाँ पे हम k की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। प्रोसेस दोनों ही क्वेश्चन में सेम है। Find the value of k if x equal to 2 and y equal to 1 is a solution of the equation, is a solution। मतलब x2 और y1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, हमें कह रहा है k की वैल्यू फाइंड करो। तो चलिए फटाफट फाइंड कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन ने कहा कि x की वैल्यू 2 है एंड y की वैल्यू 1 है, और कहा है कि k की वैल्यू फाइंड करो, और इक्वेशन दे दिया 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू k, 2x प्लस 3y इक्वल टू k। तो हम यहाँ पे बच्चों LHS में पुट करेंगे और k की वैल्यू हमें अपने आप ही निकल के आ जाएगा। तो यहाँ वैल्यू प्लॉट करते हैं, x की जगह पे 2 एंड y की जगह पे हमारा 1। तो हम यहाँ पे k निकल रहा है हमारा 2 2 जा 4 एंड 3 इंटू 1 3। तो k की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारे पास, k की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होके आ गया 7। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ये सब 1 मार्कर्स क्वेश्चन है। इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 1 देखा कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने होते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखा कि सॉल्यूशन है या नहीं चेक करो। क्वेश्चन नंबर 4 देखा कि हमें k की वैल्यू फाइंड करो। ये सब 1 मार्कर्स क्वेश्चन है। पर जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ये 3 मार्क्स तक का क्वेश्चन आ जाता है सॉल्यूशन फाइंड करने को, ग्राफ पे प्लॉट करने को। या हमने 4.1 में जैसे क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 1 था जो स्टेटमेंट फॉर्म करना था, वहाँ पे हो सकता था सॉल्यूशन भी निकालने को बोलता वो ग्राफ पे भी प्लॉट करो, तो 4 मार्क्स में जा सकता था वो क्वेश्चन। सिर्फ इक्वेशन बोलता तो 1 मार्क्स में ही होता। उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 था 4.1 का, जिसमें ABC की वैल्यू कह रहा था फाइंड करने को, ये जो क्वेश्चन था आपका, यहाँ ये क्वेश्चन 1 to 2 मार्क्स के बीच में मूव करता है। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है। ये चैप्टर भी काफ़ी इजी है, इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत आसान है। आपके मार्क्स यहाँ पे नहीं कटेंगे, ध्यान से अगर आप समझ के इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो बच्चों हमने 2 एक्सरसाइज इसी वीडियो में हमने कवर कर लिया है। अब लेफ्ट 2 एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो को देखिए 1-2 बार
और प्रॉपर दोनों एक्सरसाइज को कंप्लीट करिए। और चैप्टर नंबर 3 के भी वीडियो को आप ज़रूर देख लेना। चैप्टर नंबर 3 के वीडियो को देखेंगे तो क्योंकि 3rd एंड 4th कहीं ना कहीं रिलेटेड है चैप्टर, तो आपको एक बेहतर आइडिया, एक ओवरव्यू मिल जाएगा। क्योंकि हम इस चैप्टर में 4th चैप्टर में भी हम ग्राफ पे प्लॉटिंग करेंगे, तो उसके लिए आपको 3rd चैप्टर में ग्राफ पे प्लॉट कैसे करना है ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो वहाँ आप उस वीडियो को देखकर आपको यहाँ पे आसानी होगी समझने में। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में इसके हम बाकी के 2 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करें, पढ़ते रहें।